जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। ये देखिए वह चेहरा है जो दलित को शोषण करता है, दलित पे गुंडई करता है, जिसमें हॉस्पिटल में जाकर किस तरीके से देखिए आप पीड़ित देख रहे हैं कि जो दलित पे वो गुंडई करने वाला व्यक्ति आज भी अपना चौहर सुरक्षित है, उसके गुर्गे आज भी सुरक्षित हैं। जहाँ ST एक्ट में 6 महीना की जेल होती है, वहीं इनके गुर्गे बाहर क्यों? आखिर वह कौन सा गुंडा है जो तिहाड़ से फरमान देता है और दलित पर शोषण होता है? आखिर प्रवेश वर्मा जैसे सांसद, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे सुशासक और प्रधानमंत्री सुशासन की जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं दलित की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। क्या होगी राम जन्मभूमि की पूजन करके, जब देश का दलित सुरक्षित नहीं होगा, देश का सम्मान नहीं होगा, उन गरीबों का उपकार नहीं होगा। गरीब आज भी पीड़ित हैं। आप करते हो सुशासन की बात, आप लोग करते हो सरकारों की बात, कहीं ना कहीं आप दलितों को क्यों छोड़ रहे हो? क्या दलित आपके गुलाम हैं क्या? ST कहाँ चली गई? केजरीवाल जी, मोदी जी, आपकी सरकारें कहाँ हैं? प्रवेश वर्मा जवाब दें। आपकी एरिया की बात है, प्रवेश वर्मा जी। आपके पुलिस कहाँ है? दिल्ली पुलिस के मालिक भारतीय जनता पार्टी है। आप सुनिए। हमारे गांव में ही रहते हैं। उन्होंने पहले अभी 8 अप्रैल में मेरे मम्मी पापा को मारा है। और लड़ाई हमारी सिर्फ इतनी थी कि हमने एक डॉगी था, वो बाहर रहता था हमारे, तो उसको खाना पीना देते थे, तो वो हमारे घर के सामने ही बैठता था। तो 1-2 दिन पहले, 8 अप्रैल से 1-2 दिन पहले वो लड़का आया है हमारे घर पे, हमारे घर के सामने गली में, रोड पे। तो वो घूम रहा था, तो उसके पीछे वो हमारा डॉगी भौंक चुका था। तो उसने सोचा कि इन्होंने पीछे लगा दिया जानबूझ के। तो मेरे पापा ने वो डॉगी को समझाया कि इधर हो जा, तू मत बो। उसके बाद क्या होता है, वो 2 दिन बाद फिर आता है रात को 1:30 बजे छत से कूद के। मेरे जो मम्मी पापा हैं वो सो रहे होते हैं। मेरे पापा जग के, मेरे पापा बोलते हैं कि मेरे को टॉयलेट जाना है, ज़रा उठ जाओ। तो मेरी मम्मी भी साथ जाती है। तो जैसे ही हम घर की कुंडी खोलते हैं, तो वैसे ही वो लड़का हथौड़ी से और पंच से वार करता है। तो मम्मी पापा को पहले बहुत बुरी तरीके से मारा उसने, बहुत गंभीर चोट पहुंचाई। मेरी मम्मी ने छुड़वाने की कोशिश की है उस लड़के को कि दूर हो जा, क्यों मार रहा, गाली वाली भी दी है मेरी मम्मी ने। तो उसने मेरी मम्मी पे भी हथौड़े से वार किया और पंच से वार किया। यहाँ पे इनके सिरिंज आई हुई है और सर पर। तो उसी टाइम हमने PCR को कॉल किया। मेरी मम्मी ने मुझे पहले मुझे कॉल किया कि बेटे मेरे घर पे ऐसे ऐसे हादसा हो चुका है। तो हम तो थोड़ा दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते थे, तो हम उसी टाइम गए घर पे वहाँ पे। तो मैंने मम्मी पापा को देखा तो इनके सर से काफ़ी ब्लड निकला हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखी थी, जिसके कारण बचना मुश्किल था मेरे पापा का। तो मैंने PCR को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया, तो उनका नंबर नहीं लग रहा था। तो मैंने PCR को कॉल किया, उनसे कहा कि मेरे पापा के साथ और मेरी मम्मी के साथ ऐसे घर में हादसा हो चुका है, आप तुरंत आइए। फिर मैंने एक प्राइवेट गाड़ी की यहाँ से, मेरे गांव से ही मैं इनको हॉस्पिटल लेके गया हूँ। क्या जब तक पुलिस नहीं आई थी? सर, जब तक पुलिस नहीं आई थी, पुलिस उसके बाद आई है। ये घटना घटने के 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, मतलब जो भी कुछ है, तब आई थी। मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था, मैं गया हुआ था हॉस्पिटल छोड़ने, फिर मैं वापस आया। तो हितेश को कब पकड़ा? हितेश को सर ये 12 मई को पकड़ा है हमने, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत घबराई हुई थी। मेरी मम्मी ने हमें भी नहीं बताया था कि मेरे साथ ये हुआ है। उस बंदे ने किया, नाम नहीं लिया था इन्होंने, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं। इससे यहाँ पे सब बंदे डरते हैं, सब समाज वाले डरते हैं इससे। तो अभी वो कहाँ पर है? अभी सर वो तिहाड़। जैसे एक आपकी वीडियो वायरल हो रही थी जो हमारे तक भी पहुंची, जिसके वजह से हम आपके पास आए हैं, जिसमें आप गोली भी दिखा रहे हैं और पुलिस भी खड़ी है। वो क्या मामला है? जब वो अगर जेल में बंद है तो गोलियां कैसे चली आपके ऊपर? जी सर, आपने सही सुना है और सही देखा है। वो हमारा जो वीडियो वायरल हुआ है गोली का, अभी वो लड़का जो हितेश गोदारा है, उसने बेल के लिए अप्लाई किया था 24 तारीख को, 24 जुलाई को 2020 में अभी अप्लाई किया था। उससे पहले भी 6 जून में किया था अप्लाई। तो 2 बेलों में वो खारिज कर दी गई है उसकी। 2 बेल है जो खारिज कर दी है। हमारा जो न्यायालय है वो सेक्टर 10 में है, कोर्ट है जो हमारा, वो सेक्टर 10 में है जी। हम वहाँ पे जाते हैं। तो सर अभी 27 तारीख को फिर दोबारा मेरे घर पे ये हादसा हुआ है। ये हादसा कैसे हुआ, मेरे पापा और मेरी दादी जी ये बाहर बैठे हुए थे, इनसे कोई मिलने आया हुआ था, मेरे बुआ का लड़का जानकार, वो बात कर रहे हुए थे। मैं अंदर था, मेरे भाई जो थे वो मार्केट गए हुए थे, और जो मेरी वाइफ थी वो छत पर थी। ये हुआ था। और कुछ लड़के आए पीछे से और मेरे पापा के हाथ पे डंडा मारा, और जो मेरी बुआ का लड़का है उसके भी डंडे मार के
भाग गए वो। मेरे को आवाज़ सुनाई दी, मेरी दादी जो थी वो बाहर चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, तो तुरंत मैं बाहर गया। उसी टाइम देखा तो वो लड़के भाग चुके थे बाइक से। वो 3 लड़के थे, एक लड़का बाइक स्टार्ट करके खड़ा था यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पे, और 2 लड़के मार के भाग गए। तो गोली कब चलाई? आप पहले भाग गए तो फिर गोलियां कब चलाई? सर ये जो हाथ तोड़ने का है, देखो हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, तो मैंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे हो गया। मैंने उसी टाइम कॉल भी किया था 100 नंबर पे कि सर मेरे घर पे ऐसे ऐसे अटैक हुआ। तो पीसीआर आई थी, एम्बुलेंस को भी मैंने कॉल किया था। वो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था दिव्य प्रस्थ में, ये पालों गाँव में, तो वहाँ से मेरे को डिस्चार्ज किया गया था। गोली कब चलाई आप? गोली सर तो वही बता रहा हूँ सर। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से 1:30 बजे आया हूँ डिस्चार्ज करा के अपने पापा को। फिर दोबारा 3 गुंडे आते हैं। अच्छा। मेरे घर पे पहले डंडा मारते हैं। मैं छत पे बैठा होता हूँ, अपने पापा को पानी पिला रहा होता हूँ कि पापा जी आप रेस्ट कर लो। फिर दोबारा 1:30 बजे लड़के आते, 3 लड़के होते हो, पहले डंडा मारते मेरे घर में शोर शराबे से ताकि हम बाहर आए। हमारा अंदर नहीं थे, हम छत पर थे। छत पे सारे जो हमारा सारा परिवार है वो छत पे बैठा हुआ था। बैठते ही हमने देखा कि हमारा गेट जो है उसमें बहुत ज़ोर से शोर आ रहा है, जैसे डंडा मारते हैं ना वैसे शोर आ रहा है। हमारे गेट भी टूटा हुआ है। छत पे से झांकने लगा। जैसे ही मैं छत पे से झांकता हूँ कि कौन लड़का है, तभी तुरंत मेरे ऊपर फायरिंग की जाती है। उसमें से मैंने उस लड़के को पहचान लिया था। उसका नाम विक्की है, हमारे गांव में ही रहता है। विक्की उर्फ गोलू, ये हमारे गांव में रहता है। तो इसके ऊपर भी कोई केस चल रहा है? जी, इस पे 8 से 10 मुकदमे चल रहे हैं पहले से ही, जैसे कि तड़ी पार हो गया, गोली फायरिंग करना हो गया, और तो फिर मारपीट टाइप का। पुलिस ने पकड़ा इसको क्या अभी तक? पुलिस ने अगले दिन पकड़ा था इसको, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, अगले दिन पकड़ा है। मगर अभी जो लड़के फरार हैं उनको नहीं पकड़ रही है। तो पुलिस आपको क्या कह रही है और आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पकड़े और मेरे मम्मी पापा को प्रोटेक्शन दे। क्योंकि मैं अभी 30 तारीख को मैंने मेरी मम्मी पापा को भेजा कि आप लगा के आओ एप्लीकेशन, जो भी है आप दे के आओ कि हमारे साथ सर ऐसा क्यों हो रहा है, जो लड़के फरार हैं उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। तो हमें ये बोला जाता है कि अभी के इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप लोग घर पे ही रहिए, घर से बाहर ना निकलिए, ये बोला जाता है। अभी आप गए सर क्या है इसमें? ये सर हमारी पुलिस कंप्लेंट है कि जो लड़के नहीं पकड़े हैं उनको पकड़ा जाए और हमारी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए जाए ताकि हम घर से बाहर निकल सकें। अभी आप घर से बाहर नहीं जा रहे? जी नहीं, हम तो नहीं जाते। कहने का मतलब कि आप घर में ही कैद हो चुके हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पुलिस वाले रोटी पानी कैसे चल रही है? सर बस अब यही है, जो है वही खा रहे हैं। घर से तो बाहर बहुत ही मुश्किल निकलते हैं हम। दहशत का माहौल बना बिल्कुल हुआ है आपके घर सर, में। क्योंकि जो 2 लड़के हैं वो नहीं पकड़े जा रहे। हम प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें घर पे भगा दिया जाता है कि आप अपने घर जाओ, हमारा काम तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पकड़ने में लगी है, तो आपको किस चीज़ का डर है? सर हमें इस चीज़ का डर है, वो लड़के पकड़े नहीं गए, जबकि गोली वोली सब कुछ हो गया है। 27 तारीख को 2 बार हादसे हो चुके हैं, तो उनको पकड़ क्यों नहीं रही है? मेरा कहना सिर्फ यही है, हम घर से बाहर निकले या ना निकले। कहने को तो देश आज़ाद हो चुका है, मगर इंसान घर में ही कैद हो रखा है। सर अगर कुछ भी होता है, जैसे मेरे घर परिवार पे, क्योंकि अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अगर कुछ भी मेरे घर पे कुछ भी हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी पुलिस वालों की होगी। हमारे डरे हुए हैं कि हम ऐसे ही डरते रहेंगे क्या? आप ये बताओ। ये माहौल इतना गुंडों का हो रहा है कि बाहर के बंदे आते हैं, ये मारते हैं हमारे को। हमारा ये वाल्मीकि समाज का घर ये एक ही है। आप ये बताओ क्या बाहर कानून यही रहेगा क्या? हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारा मेरा आदमी को मारा, हमारी जान इतनी खतरे में थी, आप इतना डरे हैं। मेरे छोटे बच्चा भी है। आप ये बताओ, हमारी रोटी एक टाइम हम रोटी भी नहीं खाते। आप ये बताओ, ये इस गांव के अंदर इतने बंदे डरते हैं, या कोई भी कहा सब देखते हैं हमारा ड्रामा, पर कोई छाटा छुट्टी कोई नहीं करता। आप ये बताओ, पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनके पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा है कि हमारे पास घर के अंदर आटा भी नहीं रहता, हम भूखे सोते हैं। आप ये बताओ हम क्या करें? पुलिस वाले क्या हो गया, हमने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, अब तक पैर हाथ भी जोड़ रहे, क्या गुंडागर्दी यही चलती रहेगी क्या? आप ये बताओ, गांव वाले नहीं बोलेंगे, गांव वाले उनसे डरते हैं। खोक बना रखा उस लड़के ने, कहीं भी मार जाता है, कहीं भी पीट जाता है, वे डरते हैं। इतना डरते हैं, क्यों डरते हैं, किस लिए डरते हैं, क्या बात है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या हम इस गाँव से चले जाए, क्या करें? जीवे क्या नहीं जीवे? अब इन्हीं का ही गुंडागर्दी चलता रहेगा। अब इसके लिए कुछ तो करो, कुछ तो कानून सोचो कि हमारे लिए क्या रहा। हम अपने सच्चाई पे हैं और वे गुंडे आप उनके लिए कुछ नहीं सोच रहे कि उनको बंद तो करो, उनको सजा तो दिलाओ। मैं चाहती हूँ कि उनको सजा मिले।
उनके बच गए सर, हम बच गए। क्योंकि जो पुराने ईंट पत्थर रख रखे हैं हमने, ईंट पत्थर हमें गोली मिली है छत से, हमने बरामद की है, जो भी कुछ है हमने वो दी भी है उनको। तो उनका कहना ये है कि हमें रोड से मिली है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमारी जो FIR है उसमें भी उन्होंने छाटा छूटी कर दिया। जो हमारी FIR है उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि हमें रोड से मिली है और हमारी छत से मिली है और हमने ऊपर छत गोली। पे से दी है। वो गोलू का भाई जो बता रहे हैं उनके कोई घर में, हाँ वो पुलिस वाला है सर, वो पुलिस वाला है। जो गोलू का भाई है वो पुलिस वाला है। तो उसी के चलते उससे वो आज़ाद घूमता है। वो उसको बार बार छुड़वा के लाता है। यहाँ पे 8-10 मुकदमे ऐसे लगे हुए हैं उस गोलू पे, बहुत ज़्यादा केस है उस पर। तो पैसा भर के छुड़वा लेता है और कुछ उसका भाई पुलिस में है, वो भी अब आप जाते जाते क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, अगर मेरे घर पे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवार पुलिस प्रशासन से होगी और कोई नहीं होगा। दिल्ली पुलिस को ये कहना चाहती हूँ कि भाई देखो, हमारे जान को जो खतरा है तो हमें कुछ ऐसा दो कभी है तो फिर आप हमारी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा। बस वे कुछ क्यों नहीं सोचते हमारे बारे में? क्या होने का ही सोचें कि जो गुंडे ग्रुप बनाए बैठे हैं, बाहर के बंदे आते हैं मारते हैं, और उनके माँ बाप भी कुछ भी नहीं बोलते, वे आराम से बैठते अपने बच्चे को सलाह देते कि हाँ बच्चे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पापा आए थे, उसके पापा आए थे जब वो लड़का बंद हो गया था हितेश गोदारा। तो उन्होंने हमारे को, तब भी ये गोलू आया था मेरे घर पे, गोलू आया था और हितेश गोदारा के पापा आए थे और एक लक्की लड़का आया था बामनोली विलेज से, जिनका अब भी 27 तारीख में मामला रहा है। उन्होंने ही किया हमारे पे 27 तारीख को, उनका नाम भी FIR। क्या बोले वो लोग आके? उन्होंने सिर्फ यही बोला कि जो किया है आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है और जो करना है ना वो अब हम करेंगे। हमें डराने की कोशिश की थी इस टाइम। हमें लगा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बोल दिया जो भी कुछ है, मगर अब तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हमें मतलब पूरा मारने का प्लान बना और मार के ही रहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है।